एपिसोड की स्टार्टिंग में एयरपोर्ट का सीन आता है। वहाँ सभी लोग एक लड़के को देख रहे होते हैं जो कि हमारा मेन लीड होता है। ये बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है, इसका नाम तेमू है। ये एक बैनर को देखता है और कहता है ये तो हमारा मॉडल नहीं है। तो इसका सेक्रेटरी बताता है कि ये मिस्टर पार्क का भतीजा है। फिर दिखाया जाता है कि लैब में एक लड़की होती है। ये एक साइंटिस्ट है जो कि फूड पर एक्सपेरिमेंट करती है। इसके कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब हुए हैं, ये काम कर रही होती है। तभी इसके पास इसकी डायरेक्टर का कॉल आता है। ये कहती है कि हाँ मैं निकल रही हूँ। वो अभी फिश पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। कॉल कट करने के बाद वो जल्दी से अपने बाल खोलती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने कलीग्स के पास जाती है तो वो कहते हैं कि तुम में से मछली की स्मेल आ रही है। तो उसकी डायरेक्टर कहती है कि इससे एक बात साबित हो जाती है कि तुम एक बहुत अच्छी रिसर्चर हो। फिर सेमिनार का सीन आता है जहाँ सभी लोग जमा हुए होते हैं क्योंकि आज उनकी कंपनी के डायरेक्टर आने वाले। वे आपस में बात करने लगते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो उनकी डायरेक्टर कहती है कि वे किसी फिल्म के हीरो की तरह है। फिर दिखाया जाता है कि कंपनी के चेयरमैन भी वहीं बैठे होते हैं, वे भी डायरेक्टर का वेट कर रहे होते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है कि डायरेक्टर आ रहे हैं। फिर डायरेक्टर की एंट्री होती है। इसे देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। हमारी फीमेल लीड जिसका नाम हारी है वो भी इसे देखती रहती है, पर फिर पता चलता है कि ये डायरेक्टर नहीं बल्कि उनका सेक्रेटरी है। फिर पता चलता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर तेमू ही है। संगहुन उसकी तरफ से स्पीच देता है कि मुझे इस तरह के इवेंट्स में आने का कोई शौक नहीं है और मैं अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तेमू के दादा को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वे वहाँ से खड़े होकर चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग गोल्फ खेल रहे होते हैं लेकिन उनका शॉट नहीं लग पा रहा। फिर एक लड़का गोल्फ की बॉल को हिट करता है। बॉल बहुत ज़्यादा ऊंची जाती है और डायरेक्ट होल में चली जाती है। तो ये सब देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं मिस्टर पार्क गुस्सा हो जाते हैं कि कौन है ये बदतमीज। तभी एक लड़का आता है जो कि और कोई नहीं तेमू होता है। उसे देखते ही मिस्टर पार्क चुप हो जाते हैं। वो उनसे कहता है मैंने देखा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप रिश्वतखोरी भी करते हैं और आपने जानबूझकर अपने भतीजे को ऐड में डाला जबकि उसका कोई काम नहीं था। आपने कंपनी में जो करना था कर लिया, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आज हारी का बर्थडे होता है तो उसकी डायरेक्टर कहती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, आज हम सब खाने पर जाएंगे। हारी भी मान जाती है पर फिर उसके पास मिनवू का मैसेज आता है। मिनवू उसका फ्रेंड होता है जिसे वो लाइक करती है। वो इसे मिलने के लिए बुलाता है तो ये अपनी डायरेक्टर को बताती है कि वो नहीं आ पाएगी। तो उसकी डायरेक्टर बुरा नहीं मानती और कहती है कि हम कभी बाद में चल लेंगे। फिर ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। हारी वहाँ खड़ी होती है तभी उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है जिसका नाम जिन योंग होता है। ये हारी को बर्थडे विश करती है। हारी उसे बताती है कि मैं मिनवू से मिलने जा रही हूँ। तो वो हैरान हो जाती है और कहती है तुम उससे मिलने क्यों जा रही हो, और कहती है कि शायद वो नेकलेस उसने तुम्हारे बर्थडे के लिए लिया हो। हारी को याद नहीं होता कि वो किस नेकलेस की बात कर रही है। तो वो उसे याद दिलाती है कि जब वो पिछली बार हम रेस्टोरेंट में मिले थे तब वो वहाँ एक नेकलेस लेकर आया था। क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो वो हो सकता है कि उसने वो तुम्हारे लिए बर्थडे के लिए ख़रीदा हो। हारी ये सुनकर खुश हो जाती है। तेमू को दिखाया जाता है वो कंपनी में जा रहा होता है। वो लिफ्ट आने का वेट कर रहा होता है। लिफ्ट खुलते ही वो अंदर देखता है कि उसके दादाजी होते हैं। वो उसे डांटते हैं और कहते हैं तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। वे तेमू से कहते हैं मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उस प्रोजेक्ट को हैंडल करो। उसके पूछने पर उसके दादा बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट है शादी का। तेमू कहता है कि शादी के लिए अभी मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे पास टाइम भी नहीं है। उसके दादा कहते हैं तो क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। तो वो कहता है नहीं। तो वो कहते हैं अगर तुम्हें कोई बाहर की लड़की भी पसंद है तो उसे मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आ जाओ, मैं तब भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। फिर उसके दादा के फ़ोन का अलार्म बजता है। ये अलार्म उनके ड्रामा देखने का होता है। वे ड्रामा देखने लग जाते हैं तो तेमू उन्हें घर जाकर देखने को कहता है। तो वो कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं तुम्हारी बात भी नहीं मानूंगा।
फिर हारी को दिखाया जाता है जो कि मिनवू से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो काम करता है। जब वो अंदर जाती है तो वो मिनवू को देखती है, उसके हाथों में एक केक होता है जिसे देखकर उसे लगता है कि ये उसके लिए है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, एक्साइटमेंट में वो भागते हुए उसकी तरफ जाती है। फिर उसकी नज़र केक पर जाती है, उस पर किसी और का नाम लिखा होता है। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है पर रोक नहीं पाती, जिससे वो मिनवू से टकरा जाती है और सारा केक उस पर लग जाता है। वहीं एक कपल बैठा होता है जिसका ये केक होता है। ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर किचन में हारी मिनवू को सॉरी कहती है। वो कहता है कि ये मेरे डेली के कस्टमर है, मैं इन्हें फ्री में खाना दे दूँगा, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जब वो वहाँ से जाने लगती है तो मिनवू से रोककर कॉन्सर्ट की टिकट्स देता है और कहता है तुम किसी लड़के के साथ जाना, ना कि अपनी फ्रेंड के साथ। फिर बस स्टॉप का सीन आता है। हारी यहाँ बैठी होती है, वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर ऑफिस में तेमू को दिखाया जाता है जो कि अपने दादा और उसके सेक्रेटरी के साथ खाना खा रहा होता है। उसके दादा कहते हैं तुम फर्स्ट टाइम कोरिया आए और तुम्हें इंस्टेंट फूड खाना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी बीवी होती तो वो तुम्हारे लिए खाना बनाती और तुम्हें खिलाती। तो तेमू कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसके दादा कहते हैं तो कहीं तुम दोनों एक दूसरे को लाइक तो नहीं करते, तभी तुम शादी के लिए मना कर रहे हो। वे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं हैरानी से। संगून कहता है इनका तो पता नहीं पर मैं गे नहीं हूँ, और अगर मैं गे होता भी तो भी मैं इन्हें डेट नहीं करता, ये मेरे टाइप के नहीं है। फिर एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। ये हारी का फैमिली बिजनेस है। ये सैड होती है, वो उसकी मम्मी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने लग जाती है। उसके डैड कहते हैं आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम काम मत करो, पर फिर भी ये काम करती रहती है। तेमू के दादा का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जिससे उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब तेमू डॉक्टर से पूछते हैं कि इनकी तबीयत कैसी है तो वे डॉक्टर को आंख मारते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तेमू उन्हें देखते ही समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो वे उन्हें बॉडी चेकअप करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रेस्टोरेंट में हारी के पेरेंट्स को बाहर से शोर आता है। बाहर जाकर वे देखते हैं कि इनका बेटा सामने वाले रेस्टोरेंट के ओनर से लड़ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उनके रेस्टोरेंट के सामने कचरा फेंका होता है, पर वो नहीं मानता कि उसने कचरा फेंका है। उनमें और ज़्यादा बहस होने लग जाती तो हारी उन्हें दूर करने के लिए इन्हें थोड़ा सा धक्का मार देती है, पर वो गिर जाते हैं और उन्हें काफ़ी चोट भी लग जाती है। घर आकर हारी की मोम उसकी क्लास लेती है और कहती है कि तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। रूम में जाकर हारी मिनवू के दिए कॉन्सर्ट टिकट को देखने लग जाती है। अगली सुबह तेमू के दादा उसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उनकी बात मिस्टर पार्क से होती है तो वे उससे पूछते हैं कि तुमने मिस्टर पार्क को कंपनी से क्यों निकाला। तेमू उन्हें वजह बताता है तो वे कहते हैं कि वो मेरे दोस्त का बेटा है, मैंने मेरे दोस्त को मरते हुए वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रखूँगा। तो वो कहता है कि वे इलीगल काम कर रहे थे इसलिए मैंने उन्हें कंपनी से निकाला है। तो उसके दादा कहते हैं मैं तुम्हारी बात केवल एक ही शर्त पर मानूंगा। उसके पूछने पर वे कहते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद ये मान जाता है। ये सुनकर उसके दादा खुश हो जाते हैं। फिर हारी को दिखाया जाता है, उसके पास मैसेज आता है। उसने जिस अंकल को मारा होता है वो उससे पैसे मांग रहे होते हैं, पर इसके पास तो पैसे होते नहीं। ऑफिस में इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आती है। फिर वो उससे मिलने के लिए कैफ़े में जाती है और उसे कल वाली सारी बात बताती है। हारी की फ्रेंड उसे उसकी जगह ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, पर हारी मना करती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने पहले भी मेरी हेल्प की थी। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, उसमें हारी डेट पर आई होती है। उसके सामने एक अंकल होता है। हारी उसके सामने वियर्ड एक्ट करने लग जाती है मानो उस पर चुड़ैल आ गई हो, जिससे वो अंकल डर जाते हैं। वो एक पेड़ की तरफ देखकर इशारा करती है। वहाँ एक लड़की होती है जो कि बिल्कुल चुड़ैल लग रही होती है। इसे देखकर वो अंकल बेहोश ही हो जाते हैं। ये याद कर वे दोनों हंसने लग जाती है। हारी की फ्रेंड उसे जाने के लिए मनाती है। हारी मना करती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी इसके बदले में। हारी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो हाँ कर देती है। फिर ऑफिस में तेमू कहता है कि आज मुझे बहुत काम है, तुम ब्लाइंड डेट को कैंसिल कर दो। तभी उसके दादा की वीडियो कॉल आती है। वो कहते हैं कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हारी की फ्रेंड उसे
ड्रेसिंग रूम में ले जाती है। वो अलग अलग कपड़े ट्राई करती है, फिर उनमें से एक डेट के लिए डिसाइड करती है, फिर वो उसका मेकअप कर देती है। नेक्स्ट सीन में हारी होटल में जाती है। ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, सभी इसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ये टेबल पर आकर बैठ जाती है। एक लड़का इससे पूछता है कि तुम जिनयोंग हो, तो वो कहती है हाँ। ये तेमू ही होता है। उसे देखकर हारी सोचती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये नर्वस हो रही होती है। ये उससे उसका नाम पूछती है, तो वो उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। कार्ड पर कंपनी का नाम देखकर ये हैरान हो जाती है कि ये तो वही कंपनी है जिसमें हारी काम करती है। इसका मतलब कि ये इसका डायरेक्टर है। ये मिस्टर कांग के सामने वियर्ड हरकतें करने लग जाती है ताकि वो इसे रिजेक्ट कर दे, पर वो तो इसकी हरकतों पर हंस रहे होते हैं। फिर वो सोचती है कि अब तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगे। वो उसे रूम में चलने को कहती है। तेमू उसके पैरों की तरफ देखता है जो कि कंपकपा रहे होते हैं। फिर वो रूम बुक कर देता है। हारी परेशान हो जाती है। तेमू रूम की लेकर आता है। वो उसके पीछे चल रही होती है। फिर वो भागने का सोचती है, तभी एक औरत उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है तुम जिस लड़के के साथ घूम रही हो मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वहाँ तेमू आ जाता है और हारी को उस औरत से बचा लेता है। होटल से बाहर आकर वो तेमू से कहती है कि वो एक साथ 5-6 लड़कों को डेट कर सकती है। तभी वहाँ वो औरत आने लगती है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो लेडी भी उसके पीछे भागने लगती है। तेमू कार में होता है, तभी उसके दादा की कॉल आती है। वो डेट के बारे में पूछते हैं, तो ये कहता है कि वो डेट ख़त्म हो गई। तो इसके दादा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए दोबारा से डेट अरेंज करूँगा। तो तेमू कहता है कि मैं उसी से ही शादी करूँगा जिसके साथ मेरी अब डेट थी। ये सुनकर तेमू का सेक्रेटरी और उसके दादा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर हारी और जिनयोंग को दिखाया जाता है। जिनयोंग हारी से पूछती है, तो हारी बताती है कि वो कामयाब हो गई है। फिर ये दोनों कैरियोके जाती है। वो मस्ती कर रही होती है, तभी जिनयोंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। कॉल एंड करके जब वो अंदर आती है, तो हारी के पूछने पर वो बताती है कि मिस्टर कैंग तुमसे शादी करना चाहते हैं। जिनयोंग परेशान होकर उससे पूछती है तुमने डेट पर क्या किया जो वो तुमसे शादी करना चाहता है। ऑफिस में तेमू का सेक्रेटरी उससे पूछता है कि आप सच में उनसे शादी करना चाहते हैं। तो वो कहता है कि उसका पास्ट मेरे लिए मैटर नहीं करता। सेक्रेटरी उससे कहता है कि आपको उससे शादी करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। तो वो कहता है कि प्यार क्या होता है, मुझे तो प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता और मेरे दादा मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने को कहेंगे, इसलिए मैं शादी के लिए मान गया हूँ। हारी अपने कमरे में होती है। जिनयोंग उसे कॉल करती है और कहती है तुमने ये क्या कर दिया, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। अब तुम्हें ही मिस्टर कैंग से मिलना होगा और उन्हें शादी के लिए मना करना होगा, क्योंकि मेरे डैड को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। नेक्स्ट सीन में हारी ऑफिस में जाने के लिए लेट हो जाती है। वो लिफ्ट के पास जाती है, तभी दूसरी लिफ्ट खुल जाती है। हारी जल्दी से उस लिफ्ट के पास जाती है। वो देखती कि उस लिफ्ट में तेमू और उसका सेक्रेटरी और उसके दादा होते हैं। वो हैरान हो जाती है। मिस्टर कैंग के दादा कहते हैं यहाँ पर बहुत जगह है, तुम अंदर आ सकती हो। वो मुंह छिपाकर अंदर आ जाती है। लिफ्ट खुलते ही हारी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और उसका आईडी कार्ड वहीं गिर जाता है। मिस्टर कैंग उसे उठा लेते हैं और उसकी पिक्चर देख लेते हैं और उसके नाम से उसे आवाज़ लगाते हैं। हारी सोचती है कि इन्हें मेरा नाम कैसे पता चला। मिस्टर कैंग कहते हैं आपका आईडी कार्ड। हारी बिना मुड़े उल्टे पैर चलती है। मिस्टर कैंग के दादा ये देखकर हंस रहे होते हैं। आईडी कार्ड मिलते ही हारी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। ऑफिस में उसके दादा पूछते हैं क्या तुम सच में जिनयोंग से शादी करोगे, पर मिस्टर कैंग का तो ध्यान हारी के नाम पर होता है और वो इसका पर्सनल रिकॉर्ड निकालते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि इसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। पर दादा फिर से शादी की बात करते हैं, तो ये कहता है आप बेफिक्र रहे, मैं जिनयोंग से ही शादी करूँगा। नेक्स्ट सीन में हारी जिनयोंग को फ़ोन पर बताती है कि आज मेरा सामना मिस्टर कैंग से हुआ है। वो भी हैरान होती है, पर बाद में कहती है तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वो एक स्टोर में होती है। एक बच्चे के हाथ में पेन होता है जिससे उसकी शर्ट खराब हो जाती है। बच्चे की मॉम उस बच्चे को डांटती है, तो जिनयोंग उस बच्चे को प्यार से समझाती है। तभी वहाँ मिस्टर कैंग का सेक्रेटरी संगहुन वहाँ आ जाता है
और वो ये सब देखता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो अपना वॉलेट और कार की वही भूल जाती है। स्टोर से बाहर आकर उसे याद आता है जब वो उन्हें लेने जाती है तो उसकी टक्कर संगू से हो जाती है। संगू उससे पूछता है तुम ठीक हो। ये जब उसे देखती है तो उसे देखती रह जाती है। वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जिनके पास मिस्टर कैंग की कॉल आती है वो हारी को बताती है कि मिस्टर कैंग तुमसे मिलना चाहते हैं। वो उससे रिक्वेस्ट करती है तो हारी को मानना ही पड़ता है। हारी मिस्टर कैंग से मिलने के लिए कैफ़े में बैठी होती है। मिस्टर कैंग वहाँ आते हुए उसे फ़ोन लगा रहे होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो तो बैठी हुई अपना फ़ोन यूज़ कर रही है, पर उसके पास तो कोई भी कॉल नहीं जा रही। वो हारी के पास जाकर कहते हैं क्या तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं, और उसका फ़ोन लेकर उसके नंबर से अपने फ़ोन पर कॉल करते हैं और इस तरह से उसका नंबर भी उनके पास चला जाता है और वो उस नंबर को सेव कर लेते हैं। फिर आरी उन्हें कहती है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगी और आगे से मुझसे मत मिलिएगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर कांग उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसे रोककर पूछते हैं तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो वो कहती है मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ। मिस्टर कैंग कहते हैं अगर ऐसा है तो हम 10 डेट अरेंज कर लेंगे जिससे तुम ये जान पाओगी कि मैं कई चीज़ों में अच्छा हूँ। ये सुनकर हारी हड़बड़ा जाती है और वो सीढ़ियों के पास खड़ी होती है और गिरने ही वाली होती है, पर मिस्टर कैंग उसे बचा लेते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हारी पार्क की तरफ से जा रही होती है पर उसे मिनवू दिख जाता है। उसे देखकर वो अपना मुंह छिपाकर वहाँ से भाग जाती है। वहीं से मिस्टर कैंग की कार जा रही होती है। हारी जल्दी से उनकी कार में बैठ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट